हम फिर भी यहां पर आपको फिगर वाइज समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई अवेकस होता क्या है और कहां पर यूज होता है और किस देश ने यह दिया है, यानी कौन आविष्कारक है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बताएंगे। एक बार शेयर कर देना है जमकर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्लियर? जी हां। अब देखिएगा, अगर बात करें अवेकस की, बात करें अवेकस का हिंदी रूपांतरण होता है गिनतारा। क्या होता है? हिंदी रूपांतरण जो होता है वो गिनतारा होता है। गिनतारा का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनको छोटी कक्षाओं में, जो प्राथमिक लेवल की कक्षाएं होती हैं कि भैया एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, तो पहले तो गिनती को सिखाने में ये मदद करता है। अवेकस एक मोतियों पर आधारित, बिंदु पर आधारित क्या है, एक पॉइंट है जो आप इस फिगर में देख रहे हो, जिसमें क्या करता है कि इसका प्रयोग काउंटिंग में किया जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो बच्चे हैं, जो बच्चे छोटी क्लास के हैं, उनको काउंटिंग को सिखाने के लिए हम अवेकस का प्रयोग करते हैं। मुख्यतः गिनतारा आप देख रहे होंगे, यहां पर लिखा है गिनतारा। गिनतारा का मतलब ही, गिनतारा का मतलब क्या है? गिनतियों से संबंधित है। अच्छा, बच्चे को जब गिनतियां आ जाएंगी तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि वो प्लेस वैल्यू सीख जाएगा, फेस वैल्यू सीख जाएगा, एडिशन सीख जाएगा, सब्सट्रैक्शन सीख जाएगा, है ना, मतलब जोड़ और घटाव भी सीख जाएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अवेकस वह चीज है जो गिनती को सीखने में मदद करता है, बच्चे को जोड़ने में मदद करता है, बच्चे को घटाने में मदद करता है, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान की वैल्यू को जानने में मदद करता है। तो सिंपल सी बात मैं कह सकता हूं कि अवेकस आपका छोटी कक्षाओं के लिए होता है, जो काउंटिंग को सिखाने के लिए यूज किया जाता है। मैंने 4 बार रिपीट किया, इन चीजों को भूलना नहीं है, अब आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, बात करते हैं आविष्कारक देश कौन सा है। तो अगर हम कहें कि भाई आविष्कारक देश कौन सा है, तो आविष्कारक देश जो है ना वो आपका क्या है? चाइना है। और ये चाइना के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। यह आपको याद रखना है कि इस अवेकस की खोज किसने करी है, कि भैया बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए। तो एक खेल खेल के मेथड में हमने, यानी चाइना ने जो है इस फिगर को दिया है, जिसको काउंटिंग को सिखाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इसका प्रयोग जो है एडिशन में, यानी जोड़ने में ही किया जाता था। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए हम यहां पर एक बार और फिगर को देख लेते हैं अच्छी तरीके से कि यही भैया बिंदु आधारित, मोतियों पर आधारित क्या है, एक अवेकस है, जिसको जो है बच्चे आसानी से खेल खेल में इधर इधर जो है क्या कर देते हैं, इस मोती को इधर बढ़ा दिया, एक कर दिया, फिर उसने कहा दो कर दिया, फिर इसने कहा तीन कर दिया, फिर इसने कहा चार कर दिया। तो ऐसे बच्चे सीख भी जाते हैं और उसको आनंद भी आता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यहां पर जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है? जियो बोर्ड भी हम सिखा देते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से, आसान भाषा में। चलिए देखिएगा, जियो बोर्ड आप फटाफट डाल लीजिएगा, क्या फटाफट डाल लीजिएगा यहां पर अपनी कॉपी में, एक पेज में, कि जियो बोर्ड होता क्या है। जियो बोर्ड एक्चुअल में आप देख रहे होंगे फिगर में कि जियो बोर्ड जो होता है वो एक ऐसा पैमाना होता है जिससे बच्चे खेल खेल विधि में अपने फिगर्स को समझ लेते हैं। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं त्रिभुज बना है, कहीं रेक्टेंगल है, कहीं आपका क्या, कहीं कहीं ना आपको हर फिगर इसमें मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि बच्चे इन खूंटियों पर, देख रहे होगे ये खूंटियां लगी हुई हैं, इन खूंटियों पर धागे या रबड़ बैंड का इस्तेमाल करके और इस तरीके का फिगर जो है बना लेते हैं। कहीं ये फिगर बनाया, कहीं ये फिगर बनाया। ये किसके लिए है? अब क्वेश्चन में ये बहुत आता है। क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है कि जियो बोर्ड से संबंधित कथन कौन सा सही है। तो जियो बोर्ड हमेशा ज्यामिति, आपको आंसर क्या ढूंढना है? ज्यामिति। ये ट्रिक लिख लेना नीचे, जियो बोर्ड के लिए आपको ज्यामिति वाला ऑप्शन ढूंढना है। मतलब जियो बोर्ड जो हमेशा क्या होता है, संबंधित होता है, वो ज्यामिति आकृतियों से संबंधित होता है। अब एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए, जियो बोर्ड रबड़ या बैंड या धागे का इस्तेमाल करके बच्चों को खुली व बंद आकृति सिखाने में आप मदद कर सकते हो कि बच्चा किस तरीके से आयत सीखेगा, किस तरीके से वृत्त सीखेगा, किस तरीके से त्रिभुज सीखेगा। जियो बोर्ड बहुत ही उपयोगी है। कैसे? बच्चे को आसान भाषा में करके सिखाने में। मेरी बात समझ गए ना? मेरी बात समझ गए ना? सिंपल वे में यहां पर आप सब चीजों को बता रहे हैं। जैसे जैसे अगर मैं कह दूं कि सर क्या, जैसे बच्चा यहां पर सीखता है त्रिकोण, वर्ग,
आयत जैसी ज्यामिति आकृतियां, इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर रहे हैं ना, क्योंकि जियो वर्ड हमेशा ज्यामिति ज्योमेट्री जो फिगर होते हैं उनको दिखाने के लिए ही किया जाता है। लेकिन एक सबसे कठिन पॉइंट पूछा जाता है, जबरदस्त पॉइंट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जियो बोर्ड से संबंधित यानी आपका कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। तो हमेशा याद रखना है जियो बोर्ड केवल 2D फिगर के लिए होता है, ना कि 3D फिगर के लिए होता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, केवल 2D फिगर के लिए जियो बोर्ड उपयोगी है, ना कि 3D फिगर के लिए, 3 डायमेंशियल के लिए यहां पर उपयोगी नहीं है। तो एक बार सभी बच्चों ने यह बता दीजिए मुझे कि कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है जियो बोर्ड। Jeans you can wear to office and after office. Find the jeans you are looking for at prices starting from से संबंधित बताइए। चलिए बहुत अच्छे गाइस, क्या बात है। चलो केवल स्टडी पर ध्यान दे दीजिएगा, सबका यहां पर नेचर वेचर सब लोग देखते हैं, क्लियर। हाँ जी, स्टडी पर ही ध्यान दें, बच्चा पार्टी जितने भी हैं स्टडी पर ध्यान दें, क्लियर, ओके। क्योंकि फिर बाद में ये मौका नहीं मिलेगा, जिंदगी भर आप बातें करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चले यहां पर अगर हम बात करें तो अगर हम देखें कि जियो बोर्ड का एक और फिगर देखते हैं। फिगर में क्या है कि जियो बोर्ड के फिगर में